हम कुमार भारती इस विषय में जो हम छठवां पाठ पढ़ रहे हैं वो है दो संस्मरण। इसमें हमारा ये तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में दूसरा जो संस्मरण है आत्मीय रिश्ते जो हमने शुरू में देखा उसके बारे में हम देखेंगे। कई साल पहले एक रात हमारे घर की घंटी बजी। लेखक आगे क्या कहते हैं कि हमारे घर में रात को एक घंटी बजी, तब हम पटना में रहते थे। पटना का है बिहार की राजधानी पटना है। आधी रात को कौन आया है? पिताजी बाहर निकले, सामने दो लोग खड़े थे, एक पुरुष और एक महिला। पटना वाले हमारे घर के बरामदे में लोहे की ग्रिल लगी थी जिसमें हम रात में ताला बंद कर देते थे और पूरा घर सुरक्षित हो जाता। पिताजी ने ताला खोला, पूछा कि आप कौन है, कहां से आए हैं? उन्होंने पिताजी के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाई। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी और खुश हो गए। उन्होंने आगंतुकों पर जो अजनबी है आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। अजनबी पर उन्होंने आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। उन्होंने हमें आवाज देकर बुलाया और कहा कि ये लोग फला जगह से आए हैं, दूसरे जगह से आए हैं और उन्हें तुम्हारी बुआ जी ने भेजा है, बुआ जी ने भेजा है। वाह! इस तरह से लेखक के पिताजी ने आवाज दिया कि ये अपने रिश्तेदार है और उनको अंदर घर में ले लेते हैं। रात को वो उनके घर पर आते हैं। तो अब हमारे लिए जानना जरूरी नहीं था कि वह कौन है। लेखक जब बचपन में जो उन्होंने देखा एक घटना, उनको उन्होंने लेखनीबद्ध किया, वही संस्मरण होता है। कहां से आए? बुआ जी का कहा पत्थर की लकीर था, यानी मजबूत पक्का। अगर बुआ जी ने बोला वो पत्थर की लकीर है। यह भी क्या है? एक मुहावरा है। उन्हें हमारी बुआ जी ने भेजा था, यही जान लेना बहुत बड़ी बात थी। सर्दी की वो रात थी, जाड़े का मौसम था। फटाफट उनके सोने के लिए एक बिस्तर का इंतजाम किया गया। हम दोनों भाई, लेखक दो भाई थे, संजय सिन्हा और उनका भाई, दो रजाइयों में लिपटे थे। कितनी रजाइयों में लिपटे थे? दो। आगे में क्या है? कृति है, एक्टिविटी है, उसमें हम लिख सकते हैं दो रजाइयों में लिपटे थे। हमारी एक रजाई ले ली गई और कहा गया कि दोनों भाई एक ही रजाई में घुस जाओ, सो जाओ। एक रजाई नए मेहमान को देनी है। हमें याद है कि हम पहली बार उनसे मिल रहे थे। पिताजी ने अपनी बड़ी दीदी और उनके पूरे परिवार का हाल पूछा और ये जान लिया कि ये उनके जानने वाले हैं, उनके पहचानने वाले हैं। मतलब हमारे रिश्तेदार नहीं, बुआ जी के पहचान वाले हैं। बुआ जी ने हमारे घर में उन अजनबी व्यक्ति को भेजा जो किसी काम से पटना शहर आए थे। आने वाली महिला की तबीयत थोड़ी खराब थी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज होना था। पटना के मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि वो मेरी बुआ जी को जानते थे और बुआ जी के छोटे भाई का परिवार पटना में था। इसीलिए ये तो सोचने की बात नहीं थी कि वो कहाँ रहेंगे। वो बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे घर पहुंचे थे। संजय सिन्हा संस्मरण के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि किस तरह से वो हमारे घर में ऐसे आए। पटना मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में थे और पटना में उनका परिवार रहता था। उनकी ट्रेन आनी तो शाम को थी, शाम को उनका समय था, लेकिन ट्रेन के टाइम से न चलने का बुरा कौन मानता है? ट्रेन का कोई समय नहीं रहता, लेट लतीफ हमेशा रहती है। ट्रेन 5 घंटे लेट थी, 5 घंटे लेट थी, इसलिए वो वहां पर समय व्यतीत करने के बजाय हमारे इधर में आए। हमारे लिए यह मेहमान बिना खाए पिए आधी रात में हमारे घर पहुंच गए थे। फटाफट खाना बना, सोने का जुगाड़ हुआ और सुबह उन्हें अस्पताल पहुंचाने का भी वे कोई सप्ताह भर हमारे घर में रहे।
हमारे घर में सप्ताह भर रहे, यानी 7 दिन हमारे घर में रहे। हम खूब घुल मिल गए, हम रोज ठहाके लगाते, साथ खाते और पूरी मस्ती करते। ऐसा लग रहा था मानो हम सदियों से एक दूसरे को जानते हो। इतने अच्छे मधुर संबंध हो गए थे कि वो कोई अजनबी नहीं थे, हमारे परिवार के एक अंग थे, ऐसे संस्मरणकार कहते हैं। बुआ जी ने तिल की मिठाई भेजी थी। तिल एक पदार्थ रहता है, उससे बनी हुई मिठाई लेखक के घर भेजी थी। दिल्ली में उसे गजक कहते हैं और हमारे यहाँ सब तिलकुट कहते हैं। तो वो तिल से बनी हुई वस्तु है, उसके 2 नाम है, एक है गजक और दूसरा है तिलकुट। यह भी क्या है, एक्टिविटी में है, आगे में हम देखेंगे। मैंने इसलिए इसको क्या है, कलर में करके रखा है। हम सब ने तिल और गुड़ की उस मिठाई को खूब मजे से लेकर खाया। हमारी बुआ जी सारे संसार का ख्याल रखती थी और भाई भतीजों में तो उनकी आत्मा ही बसती थी। अगर यहाँ पर प्रश्न निर्माण होता है कि बुआ की आत्मा में क्या बसती थी, तो भाई भतीजों, यह भी क्या है, कृति में इसके बारे में हम देखेंगे। ये देखिए कृति, मैंने पहले क्या किया, परिच्छेद में उसको अंडरलाइन करके रखा है, कलरफुल किया है, और उसके बाद में कृति है। रजाइयों की संख्या कितनी थी, 2। महिला का इलाज यहाँ पर हुआ, पटना के मेडिकल कॉलेज में। बुआ जी के छोटे भाई का निवास कहाँ पर है, पटना में। और ट्रेन कितने घंटे लेटती, 5 घंटे लेटती। तिल से बनी मिठाइयों के नाम, दूसरी कृति गजक और तिलकुट, और बुआ की आत्मा इनमें बसती थी भाई भतीजों में। हमने देखा है ये कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। अब हम यहाँ पर रुकते हैं।